नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, बहुत लोग जो है पूछते हैं कि ईश्वर को किसने देखा है, भगवान अगर है तो भगवान को किसने देखा है। तो मैंने बहुत बार जो है बोला है कि हमारे हिंदू धर्म जो है, मैं बाकी धर्मों का कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमारे हिंदू धर्म जो है उसमें सिद्धांतिक धरातल पर हमारे भगवान जो है वो अवतार लेते हैं। तो हमारे भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको पूरी दुनिया जहाँ जहाँ वो लीलाएँ करते हैं उनको सब कुछ अपने प्रत्यक्ष आँखों से वो सब मनुष्य जो है देखते हैं। दूसरा बात है कि हमारे हिंदू धर्म में ही भगवान जो है अवतार लेते हैं, और इसके अलावा भी जब वो अवतार लेते हैं इससे हट के भी वो अलग समय में भी, यानी कि कलयुग में भी भगवान की कोई भक्ति करे तो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। छोटा सा वीडियो देखिए। वीडियो में कलयुग में ही कुछ वर्ष पहले जो है हमारे वृंदावन के बहुत ही दिव्य संत हुए हैं। तो एक इस वीडियो में आप जो है आगे जो देखेंगे संत के बारे में आप सुनेंगे जिन्होंने जो भगवान का दर्शन जिनको हुआ है, होता था। वीडियो आप पहले देखिए। नहीं रहूँगा ये अभिनिवेश। अंत में जब मैं उड़ियाबाजी के यहाँ रहता था, यहाँ बांके बिहारी कॉलोनी की एक पंजाब परंपरा के महात्मा आते थे, रोते हुए कहते थे भगवान से मिला दो। तो मैंने कहा आप जो रोते हुए कहते हैं उससे लगता है आपको भगवान श्री कृष्ण मिल चुके हैं, क्योंकि जिसे नहीं मिले कोई ढंग से रो नहीं सकता है, रोने को नहीं मानता रहता। अयोग की भूमिका में, सहयोग की भूमिका में, वियोग की भूमिका में, रुदन में भेद हो जाते। उन्होंने कहा मिलते हैं लेकिन बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। हमने कहा कहिए, वो संत नहीं होंगे। जब 2-3 दिनों तक तो दर्शन नहीं होता है मुझे गुस्सा आता है। उन्होंने कहा मुष्टिका हे नंद के मारे बिना नहीं रहूंगा, क्यों बजाता हूँ। आपाद मस्तक लाला दिखने लग जाता है। फिर मैं रोता हूँ। लाला को प्रकट किया भूसा तान करके, भय दिखा करके, तो क्या किया, बिना भूसा ताने ही प्रकट हो जाए, ऐसी कोई विधा बताए। उन्होंने कहा जब कहता है नंद के ऐसे भूसा तानता हूँ तो लाला प्रकट हो जाता सामने। अब बताइए, मैं फिर रोता हूँ कि प्रकट किया, भूसा तान के प्रकट किया। तो यहाँ के लोग कहते हैं ना, अरे लाला तेने बंसी तो ले ली, गोपी बन के लुगाई बन के ली तो क्या ली, मुरली। भगवान श्री कृष्ण कहते अरे सखियो, हमने ले तो ले, अपनी वस्तु ले ली थी, हमने लुगाई बन के ले ली, सखी बन के ले ली। ऐसे ही वो कहते थे कि अरे नंद के कहकर जब भूसा तानता मारे बिना नहीं रहूंगा, तत्काल प्रकट हो जाता लाला। फिर मैं रोता हूँ कि लाला को ताना कस के प्रकट किया। तो प्रकट किया क्या किया, आप कोई ऐसा उपाय बताइए बिना ताना कसे भी प्रकट हो जाए। हमने कहा लाला को वही ताना, आपके ताना कसना ही पसंद है, उसी ढंग से प्रकट कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखा, तो वीडियो में जो थे, जो आपको जो बोल रहे थे वो है हमारे परम पूज्य पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। वो पुरी के गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य हैं। वो अपने आप में जो बात कर रहे हैं, ये भी संत जो हैं अपने आप में बहुत ही दिव्य संत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी हैं। इन्होंने स्वयं, जो मैंने सुना है, इन्होंने जो कथा में बताया सार्वजनिक रूप से, तो इन्होंने स्वयं जो है विश्वामित्र जी का स्वप्न में दर्शन किया है। विश्वामित्र जी से स्वप्न में इन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान जो है अर्जन किया था, जो धनुर्वेद जो है विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया था। और इन्होंने जो है उत्तराखंड के, जब इन्होंने यात्रा में थे उत्तराखंड के, तब इन्होंने कुछ क्षणों के लिए सुखदेव जी का भी दर्शन किया था। सुखदेव जी से भी ये दीक्षित है। इन्होंने स्वयं ये बात बताया है। इसके अलावा इन्होंने एक बार ये भी बताया था कि इन्होंने गरुड़ जी का भी दर्शन किया था। गरुड़ जी से भी इनको मंत्र प्राप्त है। और इन्होंने एक बार ये भी बताया था कि ये दक्षिण भारत की यात्रा के समय में जो है समुद्र किनारे ये बेहोश हो गए थे, तो भगवान शिव ने इनको जो है दर्शन देके भगवान शिव ने अपने तीसरा नेत्र इनको प्रदान किया था। और भगवान शिव ने कहा था कि समय आने पर ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा और भारी संहार होगा। इन्होंने ये भी बताया है कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अक्साई चीन जो है, फिर तिब्बत जो है
पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है अखंड भारत का हिस्सा बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और 3 साढ़े 3 साल में बन जाएगा। इन्होंने भविष्यवाणी भी किया है। तो हमारे परम पूज्य पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी भी महाराज जो है स्वयं अपने आप में जो है दिव्य संत है। आज के डेट में भी जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को किसने देखा है, साधु संत महात्माओं को किसने देखा है, दिव्य ऋषियों को किसने देखा है, तो हमारे पुरी के शंकराचार्य जी जिनको आप सुन रहे थे वो उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, दिव्य संतों का दर्शन किया है, जिनको हम पुराणों में पढ़ते हैं। भागवत पुराण में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, विश्वामित्र जी को वाल्मीकि रामायण में आपने पढ़ा है। तो ऐसे ऐसे संतों को आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे दिव्य संत महात्मा हैं जिन्होंने दिव्य संत महात्माओं का दर्शन किया है, जिनको हम पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, भगवान का दर्शन किया है, जो कि अपना आप में एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान का दर्शन, भगवान है तभी तो उनका दर्शन हुआ है ना। और इसके अलावा भी जो है हमारे देश में तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, बंगाल के स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने, इन सब लोगों ने भी देवी देवताओं का, भगवान का दर्शन तो किया ही है। ये भी अपने आप में हमारे लिए प्रमाण है। और इन्होंने बताया कि जब ये युवा अवस्था में थे तो वृंदावन में एक दिव्य संत थे, वो जो थे उनको भी भगवान का दर्शन होता था, लेकिन बहुत ही क्लिष्ट रूप से होता था। तो उनके मन में भी भगवान के लिए बहुत, इनके मुँह से आपने जो सुना, तो वो उनको भगवान का दर्शन होता था, लेकिन वो जब भगवान को ताना मारते थे, गुस्सा करते थे, ए कृष्ण के लाला प्रकट हो, तो भगवान का दिव्य रूप जो है कुछ क्षणों के लिए प्रकट होता था। तो सुना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम आज के डेट में कोई ऐसा संत नहीं है जिनको भगवान का दर्शन नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जिनको भगवान का दर्शन होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम स्टडी नहीं करते हैं, हम अध्ययन नहीं करते हैं, हम खोज भी नहीं करते हैं कि क्या किनको दर्शन होता होगा। और जिनको दर्शन होता होगा वो कोई जो है ट्विटर चलाने वाले, फेसबुक चलाने वाला, यूट्यूब में आके वो जो है ऐसे जो है फेमस होने के लिए प्रचार नहीं करेंगे। अगर बोलेंगे भी तो नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, कोई अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं बोलेंगे, है ना। तो यही बात है। तो आप जो है ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा झूठा दावा भी है तो सिद्धांतिक धरातल पर हिंदू धर्म को छोड़ के ऐसा झूठा दावा करने वाला भी इस दुनिया में कौन है, ज़रा सोच के भी देखिए। इस दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, सो कॉल्ड धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, लेकिन जो बाकियों को तो हम जो है सो कॉल्ड धर्म ही कहेंगे, पंथ कहेंगे। तो सनातन धर्म को छोड़ के जो जिनको हम धर्म मानते हैं, मजहब के है, रिलीजन है, उसमें भी क्या कोई ऐसा जो है कोई हिंदू धर्म के साधु संत महात्माओं को छोड़ के कोई क्रिश्चियनिटी में कोई चर्च के कोई ये है फादर है, कोई एक भी क्रिश्चियन है, मुस्लिम समाज में कोई मुफ्ती, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, काजी, इमाम, या फिर कोई आम मुसलमान भी ऐसा कोई है जो ये दावा करता हो कि उसने अल्लाह को देखा है, या फिर जीसस को देखा हो, या फिर गॉड को देखा हो। कोई ऐसा झूठा दावा करने वाला भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक धरातल पर उनके ईश्वर जो है अवतार ही नहीं लेते हैं। तो अवतार ही, जिनके ईश्वर अवतार ही नहीं लेते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, तो उनके ईश्वर के सिद्धांत पे तो ईश्वर का जो डेफिनेशन है वही चरितार्थ नहीं होता है। भाई जिनका ईश्वर जो है वो अवतार नहीं लेता है या फिर नहीं ले सकता है, तो वह कैसा ईश्वर है? वो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो उन्हीं का जो है ईश्वर कहलाने लायक है जो ईश्वर अवतार लेता हो, अवतार ले सकता हो, जो दुख होने पर, तकलीफ होने पर, भक्ति भावना से पुकारने पर जो प्रकट होकर दर्शन देने का सामर्थ्य रखता हो। अगर किसी ने अपना ऐसा नियम बना के रखा है कि हमारे वाले जो खुदा है, हमारे वाले जो गॉड है वो असली गॉड है, बाकी के असली गॉड नहीं है, लेकिन वो अवतार नहीं लेते हैं, वो दर्शन नहीं दे सकते हैं, अगर ऐसा है, जो मुस्लिम लोगों के साथ में प्रॉब्लम है और क्रिश्चियन लोगों के साथ में प्रॉब्लम है, तो भाई आपका खुदा या आपका गॉड है भी कि नहीं, इस बात का क्या सबूत है? ये तो सिर्फ आपका जो है कहना है कि आपका गॉड है, आपका अल्लाह है, लेकिन आपका गॉड, आपका अल्लाह को क्या किसी ने देखा है? एक भी मुसलमान मुझे नाम बता दीजिए, किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। किसी एक मुल्ला मौलवी का नाम बताइए जो देखा हो आज तक। मोहम्मद तो फेक था,
मैं तो उसको फेक मानता हूँ। उसको छोड़ के किसी ने और देखने का दावा किया है? किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। होगा तभी तो दिखेगा ना। तो हिंदू धर्म ही सच्चा धर्म है। हिंदू धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पवित्र, साइंटिफिक धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। इसीलिए लोगों को हिंदू धर्म को एक्सप्लोर करना चाहिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बल पर ही हमारा देश जो है लाखों लाखों साल से सोना का चिड़िया था। और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने भविष्यवाणी भी किया है, हमारा देश जो है बहुत ही जल्द 3-3.5 साल में संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो भविष्यवाणी के प्रति तो सबके मन में आस्था होता ही है। तो अगर ये भविष्यवाणी भी अगर सत्य हो जाए तो आप तो मानेंगे ना कि भविष्यवाणी होता है। दिव्य संत जो है होते हैं, उन्हें भविष्य दर्शन भी होता है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बहुत जल्द जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत का हिस्सा होगा। फिर से भारत जो है संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। भारी मार काट खून खराबा होने वाला है पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होने वाला है। तो जब ये सब चीज़ होगा तो आपको तो अपने आप पता चल ही जाएगा। हम पहले से ये चीज़ बता दे रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक करिए। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपने विचारों को। दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।